अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसको नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में कि इसमें बारे में हम बात करेंगे कि आपको यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन को मिलेगी। आपको यहाँ पे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आप कितने रुपए भरने के बाद, मंथली कितने पैसे डालने के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी, या फिर कितने साल तक आपको यहाँ पे पेंशन मिलने वाली है, या फिर आप उस पर इन्वेस्ट करने वाले हैं एनपीएस में। अगर आप गवर्नमेंट अप्लाइज है तो आपको यहाँ पे अब जब 2005 से आपको यही सिस्टम लागू है, नेशनल पेंशन सिस्टम लागू है, तो आपको यहाँ पे पेंशन आपको किस रूप से मिलेगी और हमें कैलकुलेशन करके देखेंगे और आपको यहाँ पे विथ प्रूफ बताएंगे कि आपको यहाँ पे कैसे मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि हम यहाँ पे नेशनल पेंशन सिस्टम के ऊपर आ चुके हैं, जो कि उनकी साइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा पेज अभी खुला हुआ है इसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा नीचे आने के बाद अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे आपको पेंशन मिलेगी, लगभग आपको यहाँ पे कितनी पेंशन मिलेगी, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो आपके यहाँ पे लमसम कितनी होगी आपकी, और आपको यहाँ पे पेंशन कितनी मिलेगी। लमसम का मतलब ये है कि आप रिटायरमेंट के बाद आपको कितना परसेंटेज आपको यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये इसके बारे में है। ये लमसम है और ये आपको यहाँ पे पेंशन के रूप में आपको रकम दी जाएगी। हम यहाँ कैलकुलेशन करके देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं कि हम यहाँ पे कैसे आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो आपको पेंशन मिलने वाली है। तो इसके बारे में बात करेंगे। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसके हिसाब से आपको पूरे ये सेटअप हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे कितने साल के लिए आपको यहाँ पे पेंशन आपको देनी पड़ेगी, जो पैसे डालने पड़ेंगे, यहाँ पे लगभग कितना रिटर्न आपको मिलेगा। मेरे ख्याल से अभी नेशनल पेंशन सिस्टम का लगभग 9.5 से आसपास चल रहा है, रिटर्न चल रहा है। हो भी सकता है कि ये कम ज़्यादा हो। आप कितना यहाँ पे जो लमसम डालने वाले, यानी आपको पेंशन कितनी परसेंटेज चाहिए, ये 60% 40 होती है, हम 60 निकालेंगे और 40 के हमें पेंशन चाहिए। इसमें आपको रेट कितना यहाँ पे लगभग मिलने वाला था, हम यहाँ पे रेट उतना यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो आएंगे तो ये बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे रेट मिलने वाला है कि हम यहाँ पे कितने साल के आपको यहाँ पे, एक साल में कितने आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमें कितना चाहिए, जो इसका रिटर्न है वो कितना परसेंटेज हमें चाहिए। तो चलिए सब कुछ यहाँ पे हमने देख लिया है, तो हम एक एक करके डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जन्म तिथि डालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जन्म तिथि यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो चलिए मेरी जन्म तिथि इसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए यहाँ पे हम डाल लेते हैं, यहाँ पे डाल लेते हैं इसके बारे में। और इसके बाद हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा पूरा सेटअप आ चुका है। लगभग मेरे 10,000 रुपये नेशनल पेंशन सिस्टम में हर महीने जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे 30 साल के लिए मुझे यहाँ पे टोटल ईयर्स मुझे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी मुझे यहाँ पे 30 साल के लिए मुझे यहाँ पे एनपीएस में पैसे डालने पड़ेंगे। यहाँ पे 30 साल में 30 साल के लिए 10,000 रुपये से 10,000 के हो सकता है कि हमारा ऊपर भी जाए। हम अगर हम लमसम करेंगे, समझो 10,000, मुझे अभी तक मैं 10,000 रुपये डाल रहा हूँ, तो हो सकता है कि जब मेरे आगे चल के मेरे यहाँ पे जो मेरी इनकम है वो बढ़ जाएगी, तब मैं यहाँ पे कितना डाल सकता हूँ। हो सकता है कि मैं पूरे यहाँ पे रिटायरमेंट होने के तक 30 साल के अंत तक तो मैं लगभग 50,000 रुपये से भी ज़्यादा इसमें डाल सकता हूँ। तो हम एक अंदाज़ा यहाँ पे लगा रहे, आज से हम अंदाज़ा लगा रहे, इस वक्त से अंदाज़ा लगा रहे कि हमारे इतने साल में हमें इतना चाहिए। तो हम ऐसा ही करने वाले हैं कि ऐसा नहीं कि बढ़ सकता है, आपकी जो इनकम है वो बढ़ सकती है जो यहाँ पे देने वाले हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि हम अब ऐसा भी करें कि तो हम पूरे साल में, समझो मुझे 50,000 से ऊपर मुझे कंट्रीब्यूट करने का है लगभग 30 साल के लिए, तो हम उसे 25,000 भी कर सकते हैं, यानी 25,000 भी यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी हमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी मेरा 10,000 जा रहा है, तो हो सकता है कि अगले 10 साल या 20 साल में मुझे यहाँ पे 50,000 या फिर 1 लाख भी कंट्रीब्यूट करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है मेरा। तो हम एक राउंड फिगर यहाँ पे करके चलेंगे। तो 25,000 हम करेंगे, 25,000 हम यहाँ पे करके चलते हैं कि 30 साल के लिए मुझे 25,000 रुपये यहाँ पे मुझे एनपीएस में डालने होंगे मंथली। तो मैं आपको अभी 10,000 रुपये डाल रहा हूँ, लेकिन 15,000 मैंने बढ़ा के चढ़ा के यहाँ पे दिखाने की आपको कोशिश की है, क्योंकि 30 साल तक मुझे डालने की है।
हो सकता है कि मैं आगे कुछ 15 साल तक यहाँ पे 10,000 डालो, 15 साल के आगे में यहाँ पे मेरे 25 या 30 या 50 या फिर 1 लाख भी हो सकते हैं। जितनी हमारी सैलरी बढ़ जाएगी हम उतना उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 10 से जाके हमारे जितने भी हमारे जो हमारे सैलरी के उसके 10% यहाँ पे हमारे यहाँ पे एनपीएस में पैसे कट जाते हैं और हमारे जो गवर्नमेंट है हमें 14% देता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे आ चुका है, क्या क्या हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग हमारा रिटर्न जो हमें 10% मिलेगा। हम यहाँ पे वार्षिक रिटर्न हमें सोच के 6% चलते हैं और हमें यहाँ पे 40% हमें लगाने का है। यानी जो लमसम है, हम लमसम अमाउंट जो हमारी मिल रही है वो हमें निकालने की है और हमारी जो अमाउंट होगी वो लगभग हमें इसे ही हमें यहाँ पे 40 से पेंशन को मिलेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो पेंशन मिलेगी लगभग यहाँ पे 1,13,966 रुपये मिलेगी। यानी जब मैं रिटायर हो जाऊँगा अभी से 30 साल यहाँ पे होने के बाद, तब मुझे 1 लाख से भी ज़्यादा पेंशन मुझे मिलेगी। तो मेरे ख्याल से 1 लाख से भी ज़्यादा मुझे पेंशन मिलेगी, तो हर मंथ में 1 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे कमा सकता हूँ पेंशन के रूप में। अगर मैं यहाँ पे अभी 40 यहाँ पे मैंने किया है, हो सकता है कि मैं 40 यहाँ पे निकालूँ और 60 यहाँ पे रख दूँ, तो कितना होता है हम वो भी चेक करेंगे। तो समझो मुझे 40 मुझे लमसम निकालने की है और मुझे 60,000 या 60% यहाँ मुझे रखने की है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा उसे यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे 60 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे लमसम जो अमाउंट हो चुकी है हमारी वो कम हो चुकी है और हमारी जो पेंशन अमाउंट है यानी हम उसे रखने वाले 60 हो गई है। तो हम उसके हिसाब से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कितनी पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,70,949 यानी 49 रुपीज़ हमें पेंशन मिलेगी। लगभग यहाँ पे 2 लाख के आसपास हमें पेंशन मिलेगी हर मंथ या 30 साल के बाद। तो इतना अच्छा एनपीएस में आप यहाँ पे जो एनपीएस, अगर आप एनपीएस के यहाँ पे यूज़र है तो हम एनपीएस इस्तेमाल करते हैं यानी इन पे आपके पैसे डालते हैं, इसकी आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पेंशन होने वाली है। तो यहाँ पे लमसम देख सकते हैं और फिर यहाँ पे जो पेंशन आपको मिलेगी वो भी आपने यहाँ पे चेक करने की कोशिश की है। तो सब कुछ आपको यहाँ मैंने प्रैक्टिकली करके बताने की कोशिश की है कि आपको यहाँ पे अलग अलग पेंशन के तौर पर अपना जितनी डेट ऑफ बर्थ होगी आप उस साइट पे जाइए, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे डायरेक्ट क्लिक करके भी उसमें साइट में जाते हैं और आपको यहाँ पे जो भी जो आपका कैलकुलेट करना चाहते हैं आपके हिसाब से कर सकते हैं। कि यहाँ से हमने एक राउंड फिगर यहाँ पे हो सकता है कम ज़्यादा हो, ये कम ज़्यादा होगा तो यहाँ पे पेंशन भी आपकी बढ़ सकती है या कम हो सकती है। इस हिसाब से आपको यहाँ पे पेंशन इतनी मिलने वाली है। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट उस लिंक को फॉलो करते हुए इस साइट पे आ सकते हैं। तो बस मेरे ख्याल से आज आपको समझ में आ गया पीएनपीएस के बारे में आपको कितनी पेंशन मिलेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मुझे कि ऐसा करने चाहिए, तो फिर इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी हमें दे देने की कोशिश कीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप यहाँ पे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कंफर्म या फिर एक फिक्स इतना ही नहीं मिलेगा, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। ये कि सिर्फ आपको एक आइडिया आने के लिए ये यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा है कि आपको एक कुछ समझ में आ जाएगा कि हमें इतने साल में हमें इतना इन्वेस्ट करने के बाद हमें इतनी पेंशन हमें मिल सकती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अभी तक हमारे सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।